देखिए हर खबर यहीं पर, सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। बिहार में 6096 कोरोना संक्रमित और अब तक 35 की मौत, तो झारखंड में 1656 कोरोना संक्रमित। नीतीश कुमार को मंत्री जी के सलमान खान बताने पर सियासी बवाल मचा है। किसने बोला तेजस्वी यादव ही तरुण यादव है? आपको दिखाते हैं न्यूज टॉप 9 बिहार झारखंड। बिहार में कोरोना संक्रमण ने हाहाकार मचा दिया है। बीते 24 घंटों में कोरोना के 148 नए मामले सामने आने से बिहार में कोरोना संक्रमित की संख्या बढ़कर 6096 हो गई है। बिहार में बीते 24 घंटों में कोरोना से एक की मौत होने से मरने वालों की संख्या 35 हो गई। बिहार के भागलपुर में 308, खगड़िया में 228, पटना में 302, बेगूसराय में 294, रोहतास में 278 और मधुबनी में कोरोना संक्रमण के अब तक 270 मामले सामने आए हैं। अनलॉक 1 में सार्वजनिक स्थानों पर भीड़ जुटने से पर्सनल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ने लगी हैं। झारखंड में भी कोरोना ने हड़कंप मचा दिया है। बीते 24 घंटों में कोरोना के 57 नए मामले सामने आने से झारखंड में कोरोना वायरस से संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़कर 1656 हो गई है। झारखंड में कोरोना के नए हॉटस्पॉट पूर्वी सिंहभूम में 229, सिमडेगा में 232, रांची में 164, हजारीबाग में 132, रामगढ़ में 102 और धनबाद में कोरोना संक्रमण के अब तक 114 मामले सामने आए हैं। झारखंड में कोरोना से अब तक 8 लोगों की मौत भी हो चुकी है। बिहार में कोरोना से मचे हाहाकार के बीच जल संसाधन मंत्री संजय झा के सीएम नीतीश कुमार की तुलना सलमान खान से करने से बिहार की सियासत में तूफान मचा हुआ है। संजय झा ने कहा कि नीतीश कुमार भी सलमान खान की ही तरह हैं। जैसे सलमान खान अपनी फिल्म में कहते हैं, मैंने एक बार जो कमिटमेंट कर दी फिर अपनी भी नहीं सुनता, ठीक उसी तर्ज पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार काम करते हैं। संजय झा ने दावा किया है कि एनडीए इस बार 200 से अधिक सीट पर जीत दर्ज करेगी। आरजेडी विधायक राजेंद्र राम ने पलटवार करते हुए आरोप लगाया है कि नीतीश पलटू राम है। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने ऐलान किया है कि अंतर्राज्यीय प्रवासी कानून के तहत ही कोई भी मजदूर अब राज्य से बाहर जाएगा। सोरेन ने इसकी शुरुआत सीमा सड़क संगठन के साथ समझौते से की है, जिससे कि भविष्य में ऐसी कोरोना और लॉकडाउन जैसी किसी आपदा में मजदूरों के समक्ष कोई परेशानी नहीं खड़ी होगी। झारखंड से रोजी रोटी के लिए हर साल लाखों लोगों को दूसरे राज्यों में जाना पड़ता है। नक्शा विवाद के बाद नेपाल भारत के साथ सीना जोरी पर उतर आया है। नेपाल की हिमाकत इतनी बढ़ गई है कि भारत नेपाल बॉर्डर के पास बिहार के सीतामढ़ी में नेपाल बॉर्डर पुलिस ने अंधाधुंध 18 राउंड फायरिंग कर दी, जिसमें एक शख्स की मौत हो गई और 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। घटना के बाद बॉर्डर पर तनाव बढ़ गया है। वहीं वरिष्ठ अधिकारी मौके पर पहुंच गए। एसएसबी के डीजी राजेश चंद्रा ने कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी है। लालू का कोई तीसरा बेटा नहीं है, बल्कि तेजस्वी यादव ही तरुण यादव हैं। खुद तेजस्वी ने भी अपना नाम यही बताया था। बिहार के मंत्री नीरज कुमार ने खुलासा किया है कि तरुण यादव नाम से गोपालगंज के फुलबरिया में वर्षों पहले जमीन की रजिस्ट्री हुई है। तेजस्वी जब 10 साल के थे तब एक टीवी चैनल के कार्यक्रम में लालू राबड़ी अपने पूरे परिवार के साथ पहुंचे थे। वहां तेजस्वी ने अपना नाम तरुण बताया था। झारखंड के धनबाद की रहने वाली तीरंदाज सोनू खातून फर्श से अर्श पर पहुंच गई हैं। धनुष खो जाने के बाद परिवार का पेट पालने के लिए जोरा पोखर शालीमार में सड़क किनारे सब्जी बेचने को मजबूर सोनू की खबर मीडिया में आने के बाद से धनबाद के उपायुक्त अमित कुमार ने धनुष खरीदने के लिए 20,000 रुपए दोनों के साथ झारखंड सरकार ने एजीएम द्वारकादास जालान सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में फ्रंट ऑफिस कोऑर्डिनेटर के पद पर भी तैनात कर दिया। बिहार में खादी कपड़े और खादी उद्योग से जुड़े अन्य सामानों का ब्रांड एम्बेसडर बनने पर पंकज त्रिपाठी ने कहा कि गांव की इकोनॉमी को ठीक करने की कोशिश करेंगे। बॉलीवुड अभिनेता पंकज त्रिपाठी ने कहा कि वो जिम्मेदारी पाकर बेहद खुश है। उन्होंने कहा कि वो गांधी जी की इस सोच में यकीन करते हैं कि खादी एक वस्त्र नहीं, एक विचार है। बिहार के कटिहार जिले में व्यवहार न्यायालय के एडीजे 6 के बॉडीगार्ड ने गोली मारकर हत्या कर दी। वर्दी में ही जमीन पर बॉडीगार्ड विकास कुमार का शव मिला। मौके पर उनका कॉक मोड में पिस्टल भी बरामद हुआ। इससे जुड़े साक्ष्य मौके पर ही मिले हैं। शुरुआती जांच में पुलिस ने कहा कि आत्महत्या का ही मामला लग रहा है। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।